नमस्कार जी, वेलकम बैक IITN एकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, एमएससी मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 1 की, जो कि हमारा सेट थ्योरी से रिलेटेड लेक्चर है। बात करेंगे सेट थ्योरी में जो पहला हमारा लेक्चर रहेगा सेट के ऊपर, जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। तो प्राय हम बात करते हैं कि समुच्चय क्या चीज़ होता है या सेट क्या होता है। सेट जो है एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि मतलब किसी भी बात को, जैसे हम लिखते हैं सेट, सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ओके, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब कहने का मतलब यह क्या है कि किसी भी चीज़ के अंदर हमारा वाद विवाद नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमने कह दी, पूरे ऑल इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में वो चीज़ सत्य होनी चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। जैसे हम बात करें 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। जैसे मैंने एक सेट बनाया, देखो मैं एक सेट बना रहा हूँ, एक समुच्चय बना रहा हूँ, और समुच्चय में मैंने फर्स्ट क्या लिखा है कि 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ओके दोस्तों, मैंने लिखा 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो दोस्तों आपको पता है 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय के अंदर क्या होता है। और एक दोस्तों, अगर मैंने यहाँ पर अगर तो आप लिख सकते हो 1 से लेके 9 तक आप लिखोगे प्राकृत संख्याएं। ओके, तो इसका सेट में कैसे एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो ये क्या होगी? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको 2 नंबर पॉइंट में बोलूं, एग्जाम्पल नंबर 2 कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन सी बने वाली है? 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी है? तो दोस्तों आप लिखोगे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। ओके, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का अगर मैं बोलूं आपको, तो आप लिखोगे 1 3 5 7 9। इसी प्रकार से दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं अंग्रेजी वर्णमाला के आपको स्वर लिखने हैं। ओके, अंग्रेजी वर्णमाला के आपको, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर आप बताइए। ओके, तो दोस्तों आप क्या लिखोगे? ए ई आई ओ यू। ओके, इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे क्या है? सेट है। इस प्रकार से हमारे क्या है? सेट है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। ओके, इस प्रकार से दोस्तों अगर हम आपको बोलें कि मैथमेटिकली टर्म की अगर बात करूं मैं, किस प्रकार से हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये हमारा फोर्थ एग्जांपल है कि एक्स की स्क्वायर माइनस 5x प्लस अगर 6 है, ये हमारी कोई ना कोई इक्वेशन है। ओके, समीकरण दे रखी है हमें, तो मैं आपको पूछूं इसके मूल आप बताइए, इसके मूल बताइए या इसके रूट बताइए। तो दोस्तों इसके दो रूट आते हैं हमारे पास, 2 और 3। ओके, दोस्तों इसके कितने मूल आते हैं? 2 और 3 इसके रूट हैं। ओके, अगर इसको आप 2 रखेंगे तो 2 6 सेटिस्फाई करेगा, अगर आप 3 रखोगे तो 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वल टू 0 आएगा। ओके, तो हमने बोला कि आप, मैंने आपको जो 4 एग्जाम्पल बताए हैं उसे आप पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में अगर आप किसी को भी बोलेंगे कि 10 से कम आपको प्राकृत संख्याएं बतानी है, तो दोस्तों यही बताएंगे 10 से कम विषम। अगर प्राकृत संख्याएं के लिए कोई बोले आपको 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं, तो 1 3 5 7 9। इस प्रकार से दोस्तों यही संख्याएं होती हैं। इस प्रकार से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीजें सबके लिए लागू हो, इस प्रकार का जो सेट होता है हमारा, मतलब आप कहीं भी किसी भी फील्ड में हो या कहीं पर भी हो, अगर आपसे कोई ऐसे पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला के आप स्वर बताइए, तो दोस्तों यहाँ अगर मैं इस मेरे स्टेट की बात कर रहा हूँ या मेरे कंट्री की बात कर रहा हूँ या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वहां पर भी सभी ऐसे बोलेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी स्वर हैं वो ए ई आई ओ यू है। ओके दोस्तों, और ये जो इक्वेशन है इसके अगर रूट आप यहाँ पर पूछें, जयपुर में पूछें, तो भी आपको यही बताएंगे। अगर आप बात करेंगे और कहीं भी, तो सभी पूरे ऑल इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में इसी के इतने ही रूट होंगे। इस प्रकार से हमने बोला ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। जैसे दोस्तों अगर मैं इसके बाद एग्जाम्पल लिखना चाहूँ, अगर मैंने अगला जो एग्जाम्पल लिखा है कि मैं ऐसे बोलूँ आपको कि विश्व के 5 सर्वाधिक आपको बताने हैं, सर्वश्रेष्ठ मैथमेटिशियन आपको बताने हैं, विश्व के 5 सर्वाधिक जो मैथमेटिशियन हैं आपको वो बताने हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है जितने भी रिसर्च स्कॉलर होंगे तो उनके लिए अलग अलग फील्ड में अलग अलग बोलेंगे वो। जैसे अगर मैं बात करूं प्योर मैथमेटिक्स के लिए जितने भी रिसर्च स्कॉलर होंगे वो अपनी अलग प्रोफेसर्स को बताएंगे कि विश्व के ये 5 सर्वश्रेष्ठ मैथमेटिशियन हैं। क्या पता दूसरे को नहीं पता, और अगर हम किसी और से पूछेंगे तो और कोई उस फील्ड के लिए बताएगा, जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है वो अपने फील्ड के बारे में बोलेगा। ओके, तो किसी भी दो लोगों का एक जैसा मत नहीं हो रहा है वहां पर, है ना। हमारे कहने का मतलब क्या है, उस चीज के अंदर वाद विवाद हो रहा है। ओके,
एक तो बोलेगा ये सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा बोलेगा ये अच्छा है, इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। ओके, इस प्रकार से अगर कहीं वाद विवाद हो तो वहां हम वेल डिफाइंड उसको नहीं बोलेंगे। ओके, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि सारे सभी जगह एक जैसा रूल लगना चाहिए उसके ऊपर। ओके, इस प्रकार से अगर मैं आपको बोलूं एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर हमारे पास 10 बच्चे हैं। ओके, जिस प्रकार से अगर मैं आपको बोलूं कि एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं, जैसे राम है, मोहन है, श्याम है, सीता है, गीता है। ओके दोस्तों, इतने स्टूडेंट हैं उस स्कूल के अंदर, उस क्लास के अंदर, किसी क्लास की बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों अगर मैं यहां से लिखूं कि गर्ल्स कितनी हैं, ओके, गर्ल्स का एक सेट बनाना है, तो आप ऐसे ही तो लिखोगे सीता और गीता है, ऐसे तो नहीं बोलोगे कि राम भी है उसके अंदर इंक्लूड। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों अगर ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है कि हमें पता है सीता और गीता क्या है, लड़की है, गर्ल्स है। ओके, इस प्रकार से, और आपसे अगर लड़के के बारे में पूछूं तो आप बोलोगे राम, मोहन और श्याम जो है बॉयज है। कहीं भी अगर आप कहीं भी जाके ये बात पूछोगे तो सभी एक ही बात बोलेंगे कि सीता और गीता क्या है, गर्ल्स है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को समझा जाता है। और बात करेंगे कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स में किस प्रकार से यूज होते हैं, आइए जानते हैं। तो जैसे जैसे दोस्तों अगर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n है, जैसे दोस्तों बात करेंगे n एक प्राकृत संख्याओं का, ओके दोस्तों बात करेंगे कि n एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। जैसे कि n क्या है, एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। दोस्तों हम यहाँ पर बेसिक से लेकर चल रहे हैं, बेसिक को कवर करने के बाद हम हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जितने भी हमारे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपी टीजीटी, पीजीटी, अल्टी ग्रेड, इस प्रकार से जितने भी DSSS इनके हम सभी क्वेश्चन लगा के चलेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन जब अपन बेसिक से नहीं उठेंगे, बेसिक से किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे तो आगे दोस्तों प्रॉब्लम फेस होने वाली है हमारे बीच में, है ना। तो तभी हम एक बेसिक से लेके चल रहे हैं और बेसिक के बाद करेंगे अपन, है ना। उसके बाद में जेड क्या है दोस्तों, पूर्णांकों का समुच्चय है, इंटीजर पूर्णांकों का। ओके, इस प्रकार से n एक नेचुरल नंबर है, जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है, इंटीजर है। ओके, क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसको आप हिंदी में बोलते हैं रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों आर के बाद में, आर क्या होता है, वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर होता है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। उसके बाद में दोस्तों है जेड प्लस, जेड प्लस क्या है, धनात्मक पूर्णांकों का। ओके, धन पूर्णांकों का समुच्चय है। ओके दोस्तों, उसके बाद में बात करेंगे क्यू प्लस का, क्यू प्लस जो है वो धन परिमेय संख्या, क्यू प्लस क्या है, परिमेय का तो आप अच्छे से लिखिए समुच्चय को। ओके, तो क्यू प्लस हो गया। उसके बाद में बात करेंगे आर प्लस, आर प्लस जो है वो धन वास्तविक संख्याओं का, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ओके दोस्तों, इस प्रकार से हमने जाना कि कौन कौन से समुच्चय हमारे होते हैं। ओके दोस्तों, इसको करने के बाद बात करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, जो हमारी परिभाषा थी सेट की, उसको हम कैसे लिखेंगे। तो सेट की जो परिभाषा है उसे आप लिखेंगे वास्तविक वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं या फिर समुच्चय कहते हैं, आप आसानी से लिख सकते हो। ओके, सेट को, संग्रह को सेट
या फिर समुच्चय कहते हैं। ओके दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। सेट को करने के लिए सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि सेट के अंदर क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सेट को पढ़ने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो सेट के बारे में ये जानना होता है कि सेट को अपन किससे डिनोटेड करते हैं। किसी भी सेट को डिनोटेड करने के लिए कैपिटल अक्षरों से, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से इसको डिनोटेड करते हैं। और कैसे डिनोटेड करते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड। ओके दोस्तों, इस प्रकार से अपन इसको डिनोटेड करते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे, ये तो हो गया फर्स्ट। उसके बाद में बात करेंगे कि सेट अगर हमें दे रखा है, किसी भी सेट दे रखा है, उसके अंदर नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे, जो समुच्चय होंगे, तो समुच्चय का जो अवयव होगा, समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, समुच्चय के अवयवों को कैपिटल लेटर से, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से। ओके, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, छोटे अक्षरों से इसको डिनोटेड करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से इसको दोस्तों डिनोटेड करते हैं। ओके, उसके बाद में अपन बात करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर कौन से, जैसे ए हो गया, बी हो गया, टी हो गया, एक्स वाई जेड, इस प्रकार से दोस्तों आदि। ओके, इस प्रकार से हम इसको डिनोटेड करते हैं। ओके, एक और बात आती है कि कभी हम लिखते हैं ए बिलोंग टू ए। ओके, ए बिलोंग टू ए, कई बार लिखते हैं हम ए डज नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब क्या होता है, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन है, जो कि यूनानी वर्ड है। ओके, इसको बोलते हैं दोस्तों एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन, जो कि क्या है, यूनानी वर्ड है। ये दोस्तों क्या है, यूनानी वर्ड है। अगर ये इसमें बिलोंग नहीं करता तो आप बोलोगे कि ए क्या है, ए का एलिमेंट नहीं है, इसको आप बोलोगे ए का क्या है, एलिमेंट है। ओके दोस्तों, इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं। उसके बाद में बात करेंगे कि समुच्चय जो है, जो हमारा सेट है, सेट को कितने प्रकार से हम, कितने प्रकार से इसको निरूपित किया जा सकता है। ओके, सेट को, सेट को, सेट की दो विधियां हैं। सेट को निरूपित करने की कितनी विधियां हैं, दो विधियां हैं। ओके, फर्स्ट जो होती है दोस्तों, फर्स्ट को आप बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, या फिर बोलते हैं इसको सारणीबद्ध। फर्स्ट इसको बोलते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, जिसको, और सेकंड नंबर पे जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं समुच्चय। समुच्चय निर्माण रूप। ओके, निर्माण रूप। दोस्तों अब बात करेंगे हम पहले की जो है हमारा रोस्टर सारणीबद्ध रूप क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। रोस्टर या सारणीबद्ध जो रूप है उसके बारे में जानते हैं, या फिर इस इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड। ओके दोस्तों, रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड इसको बोलते हैं। रोस्टर मेथड का मतलब क्या है, इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आपको जैसे कोई बोले, आपको कोई बोले, आपको क्या बताना है, 7 से कम सभी धन पूर्णांक, सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। ओके, 7 से कम सभी सम धन पूर्णांकों का आपको समुच्चय पूछे कोई भी, तो आप क्या बोलोगे, सम बताना है आपको। तो ओके, सम धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, 7 से कम होने चाहिए। 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, ये होते हैं 7 से कम। ओके, 7 से कम सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय जो होता है वो 2, 4 और 6 होते हैं। ओके, इस प्रकार से दोस्तों हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर जो रोस्टर फॉर्म होती है उसके अंदर हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है। एक तो इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। ओके, इसे बोलते हैं मंजिला ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसे, मंजिला ब्रैकेट बोलते हैं इसको। दूसरी बात ये और है कि यहाँ पर हमें कोमा जो होता है उसके द्वारा हम इसको
सेपरेट करके लिखते हैं, या फिर आप बोलते हैं अर्धविराम के द्वारा। ओके, अर्धविराम के द्वारा उसको सेपरेट अपन करके लिखते हैं। तो लिख लेते हैं इसके बारे में। रोस्टर जो फॉर्म है उसके बारे में अपन लिखते हैं कि रोस्टर रूप में रोस्टर जो रूप होता है उसके अंदर एक दूसरे को अर्धविराम द्वारा लिखा जाता है। एक दूसरे अवयव को एक दूसरे अवयव को अर्धविराम के द्वारा लिखा जाता है। ओके दोस्तों, सेकंड नंबर पे जो पॉइंट है वो अपन लिखेंगे, उसको मंझले कोष्टक के भीतर लिखते हैं। ओके, इस ये दो ही अपने ने बता दिया, इसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद में दोस्तों करेंगे इसका एग्जाम्पल जो है ये है संख्या 42 को विभाजित करने वाली संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बताइए। ओके, तो 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत समुच्चय को सभी प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होगी? 42 को एक तो एक विभाजित करती है, एक दो भी करती है, तीन भी करती है। ओके, 4 से अगर इसको करेंगे नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, फिर 7 से हो जाएगा, फिर 14 से होगा, फिर 21 से होगा, फिर 42 से होगा। ओके, तो संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है, एक से अगर इसको विभाजित करेंगे होगा 42 बार, 2 से करेंगे 21 बार होगा, फिर 3 से करेंगे, फिर 6 से करेंगे 7 बार होगा, फिर 7 से करेंगे 6 बार होगा, फिर ये होगा 3 से 3 बार होगा, फिर 2 बार होगा, इसको 1 बार होगा। ओके, इस प्रकार से विभाजित अपन कर सकते हैं। ओके, तो इसको करने के बाद अगर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का आपको समुच्चय बताना है, तो आप लिख लोगे AEIOU। ओके दोस्तों, इस प्रकार से हमने, अब एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, ये जो थर्ड पॉइंट था उसका, जो कि रोस्टर फॉर्म है, उसका थर्ड पॉइंट में ये लिखना है आपको कि उसके अंदर क्रम का कोई महत्व नहीं होता। आपको लिखना है रोस्टर रूप में क्रम का कोई महत्व नहीं है। ओके दोस्तों, क्रम का कोई महत्व नहीं है, मतलब कहने का मतलब क्या है, क्रम का महत्व किस प्रकार से नहीं है। अगर आपको लिखना हो 2 4 6 8, तो दोस्तों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, किसी को भी आप आगे पीछे करके लिख सकते हो। रोस्टर फॉर्म के अंदर क्रम का कोई महत्व नहीं होता। ओके दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और इसको करने के बाद फोर्थ नंबर पे जो पॉइंट आता है, रोस्टर फॉर्म के अंदर किसी भी एलिमेंट को आप दोबारा नहीं लिख सकते। ओके, मतलब दोबारा लिखने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, किसी अवयव को सामान्य दोबारा नहीं लगते। ओके, रोस्टर रूप में किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं। ओके दोस्तों, किसी रोस्टर फॉर्म में किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखते। जैसे कि कहने का मतलब ये है, जैसे ये है, अगर आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, टूल है, अगर आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आप लिखोगे ओ के बाद में डायरेक्ट आप एल लिख दोगे। इस प्रकार से मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखना है और कॉमे के द्वारा इसको लिखना है। ओके, इस प्रकार से रोस्टर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे सेकंड नंबर पे जो था सेट बिल्डर मेथड। सेकंड नंबर पे जो हमारा था सेट बिल्डर मेथड। ओके, या फिर इसे बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में दोस्तों लिखने का तरीका क्या है, जैसे कि वही कि एक्स की आपको अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताने हैं, तो आप कैसे लिखोगे। मान लीजिए ये कोई अपना ए सेट है, ए सेट को आप कैसे डिनोटेट करोगे, एक्स, और आप लिखोगे एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के
अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ओके, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ओके, इस प्रकार से अपने को लिखना होता है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, ये इसका लिखने का तरीका होता है। या फिर दोस्तों आपको एक अच्छा एग्जांपल बताता हूं मैं इसका। एक अपने को एक एग्जांपल लिखना है, जैसे कि a इक्वल टू एक्स एक्स एक प्राकृत संख्या है। ओके दोस्तों, अपन करते थे एग्जांपल एक्स। एक्स क्या है? एक प्राकृत संख्या है। एक्स क्या है? एक्स एक प्राकृत संख्या है। और क्या लिखना आपको? एक्स की वैल्यू 3 से 10 के बीच में है। ओके, एक्स की वैल्यू क्या है? 3 से बड़ी और 10 से छोटी है। इस प्रकार से अपने को एक एग्जांपल लिखना है, या इस प्रकार से सेट बिल्डर मेथड का मतलब आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको लिखना होता है। एक रोस्टर जो मेथड होता है उसके अंदर अपने को किस प्रकार से, रोस्टर मेथड में इस प्रकार से अपन लिखते हैं कोमे के द्वारा सेपरेट करके। और देखो उसके बाद में सेट बिल्डर मेथड में अपने को ऐसे लिखना होता है। इस प्रकार से एक डेफिनेशन होती है इसके प्रॉपर एक्स, जहां एक्स किसी चीज का सेट होगा या कोई प्राकृत संख्या होगी, इस प्रकार से अपने को लिखना होता है। ओके, इस प्रकार से दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे अपन, इस प्रकार से लिख देंगे। अब 3 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। क्या क्या होगा? 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। ओके दोस्तों, इस प्रकार से 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से ये सारे क्या हैं? ए के अवयव हैं। ओके, इस प्रकार से अपने को लिखना होता है। अब बात करेंगे अपन एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल में अपन जानते हैं कि रोस्टर फॉर्म कौन सा होता है, ये सेट बिल्डर मेथड का कौन सा एग्जाम्पल है। जैसे अगर आपको लिखना हो समीकरण, समीकरण देखी है एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय, या फिर आपको लिखना है इसका हल बताना है किस फॉर्म में, रोस्टर हल समुच्चय, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप में लिखो। ओके, समीकरण एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में आपको लिखना है। दोस्तों आपको पता है इसको हम अपन लिखेंगे एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 2, इसका अपन सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे ही एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 का अपन जब सॉल्यूशन मिलाएंगे तो ये क्या होगा? एक्स माइनस 1 होगा और दोस्तों एक्स प्लस 2 होगा इक्वल टू 0 होगा। ओके, यहाँ से अपने पास आएगा एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू माइनस 2। इसको दोस्तों अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, मंझला ब्रैकेट के अंदर और कोमा के द्वारा सेपरेट अपन करके इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसका रोस्टर रूप होता है। ओके, आगे करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है? अपने पास है समुच्चय, समुच्चय एक्स, एक्स एक धन पूर्णांक, एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स की स्क्वायर लेस देन 40 को समुच्चय एक्स, एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स की स्क्वायर लेस देन 40 को रोस्टर रूप में आपको दोस्तों लिखना है। रोस्टर रूप में लिखने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको पता है कि एक्स क्या है? एक धन पूर्णांक है और रोस्टर रूप में आपको लिखना है। तो दोस्तों n इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, मतलब n इक्वल टू आपको नेचुरल नंबर लेना है। अब 1 करेंगे, यहाँ पर 1 की स्क्वायर क्या होती है? लेस देन 40 होती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 होगा। और 2 अपन करेंगे तो 2 की स्क्वायर 4 होगा, 2 भी कर सकते हैं। 3 करेंगे, ओके 3 होगा, फिर 4 भी हो जाएगा। 5 करेंगे, 6 करेंगे, 6 की स्क्वायर 36 होता है। 7 करेंगे, 7 की स्क्वायर 49 जो कि 40 से बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर नहीं आएगी। इस प्रकार से ये जो समुच्चय है एक्स, एक्स एक धन पूर्णांक है, उसको आपको रोस्टर रूप में अगर लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 जो है इसका एक रोस्टर रूप है। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे अगर आपको सेट बिल्डर थ्योरम में अगर आपको लिखना हो सेट बिल्डर में तो आप कैसे लिखेंगे। ओके, अगर आपको मैंने ऐसे दे दिया a इक्वल टू, किस प्रकार से दिया हमने?
1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है एंड सो ऑन, उसको आपको समुच्चय निर्माण में बताना है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। समुच्चय निर्माण रूप में आपको लिखने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, आपको किस प्रकार से लिखना होगा, समुच्चय निर्माण का मतलब क्या है, इस फॉर्म में आपको लिखना होगा। इस फॉर्म में लिखने के लिए दोस्तों अपन लिखते हैं इसको लिखेंगे a इक्वल टू एक्स, ए इक्वल टू एक्स, जहां पर x क्या है, x एक पूर्णांक संख्या का वर्ग है। ओके, पूर्णांक संख्या का वर्ग है। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों 1 है, एक पूर्णांक संख्या है, उसका हमने वर्ग किया तो 1 की स्क्वायर 1 होता है। एक पूर्णांक 2 है, 2 का स्क्वायर किया 4 होता है, 3 का स्क्वायर किया 9 होता है, 4 का स्क्वायर किया 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, इस प्रकार से चलता है। तो x क्या है, एक पूर्णांक संख्या का दोस्तों हमारे पास क्या है, वर्ग है। ओके, और इस प्रकार से दोस्तों अगर आपको लिखना हो आगे भी तो अपन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे अपने पास जो चौथा एग्जाम्पल है वो क्या दे रखा है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ओके, और 6/7। इस प्रकार से दोस्तों ये जो हमारा है वो एक फाइनाइट सेट हमें दे रखा है, उसका आपको समुच्चय निर्माण में लिखना है। ओके, उसको आपको कैसे लिखना है, समुच्चय निर्माण में आपको बताना है इसको कैसे लिखेंगे। ओके, समुच्चय निर्माण में करने के लिए जैसे x है तो आप लिखोगे x इक्वल टू, कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 n, इस प्रकार से चलता रहता है। तो मान लीजिए n है ये, मान लीजिए क्या 1 2 3, तो n की जगह अपने को 1 रखना है तो 1 रख लेंगे। उसके बाद में ये 2 आ रहा है मतलब n+1 आएगा। उसके बाद में अगर यहाँ पर n की जगह 2 लिखता हूँ तो n मतलब 2+1 3 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर अगर मैं n की जगह 3 रखता हूँ तो 3/4, इस प्रकार से दोस्तों हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। n क्या है दोस्तों, एक प्राकृत संख्या है। उसके बाद में अपने को लिखना है कि 1 की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है 1 से 6 के बीच में है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये लिखा। ओवरव्यू दे देता हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से अपन काम कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले दोस्तों हमने जाना कि सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेट क्या चीज होता है। ओके, सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के हमने वो बता दिया आपको, उसके बाद में हमने उसकी एग्जांपल कर ली। उसके बाद में सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। उसके बाद में उसको और ओके, उसके बाद में समुच्चय के जो अवयव होते हैं उसको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से हमने डिनोटेड किया, ABCXYZ, उस प्रकार से डिनोटेड किया। उसके बाद में सेट दो प्रकार के होते हैं, रोस्टर फॉर्म जिसको बोलते हैं सारणीबद्ध रूप भी बोल सकते हैं, और दूसरा जो होता है समुच्चय निर्माण रूप। ओके दोस्तों, या फिर रोस्टर या सारणीबद्ध रूप को अपन बोलते हैं लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड। इस प्रकार से हमने इसको एग्जाम्पल किया, वो आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद में हमने मंझले ब्रैकेट के बारे में आपको बताया और उसको अर्धविराम के द्वारा लिखा जाता है। उसके बाद में हमने बात करी कि इसके अंदर क्रम का कोई महत्व नहीं होता, और जिस प्रकार से उसको किसी भी अवयव दे रखा है उसको अपन 2 बार 3 बार अगर कुछ भी आ जाए इस प्रकार से अपने को नहीं लिखना होता। ओके, अब बात करेंगे दोस्तों इसके बाद में सेट बिल्डर मेथड आता है। सेट बिल्डर मेथड को लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है जहां पर x लिखते हैं, फिर x के बारे में अपने को बताया जाता है वो एक प्राकृत संख्या है, क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। दोस्तों इस प्रकार से हमने ये जाना सेट बिल्डर मेथड के बारे में। ओके, उसके हमने अच्छे तरीके से एग्जांपल भी हम कर चुके हैं सेट बिल्डर मेथड की। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट कैसे होते हैं, किस प्रकार के सेट हो सकते हैं, टाइप ऑफ सेट्स। ओके, टाइप ऑफ सेट के अंदर क्या है, सबसे पहले बात करते हैं अपने रिक्त समुच्चय के बारे में। पहला जो नंबर है वो है रिक्त समुच्चय। ओके, रिक्त समुच्चय जिसको आप बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बोलते हैं अपन इसको, नल सेट बोलते हैं, नल सेट या फिर वॉइड सेट भी इसको बोलते हैं। ओके, वॉइड सेट भी दोस्तों इसको बोलते हैं अपन। ओके, रिक्त समुच्चय या फिर वॉइड सेट इसको बोलते हैं। अब बात करेंगे कि रिक्त समुच्चय का बेस्ट जो एग्जांपल है वो कौन सा है। ओके,
जैसे कि दोस्तों हमने एक एग्जांपल लिखा, मान लीजिए हमने a इक्वल टू एक्स और x की जो वैल्यू है वो 1 से 2 के बीच में है। ओके, जहां पर x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है। मान लीजिए a इक्वल टू एक्स, जहां पर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है और x एक क्या है, प्राकृत संख्या है। दोस्तों आप इसको क्या बोलोगे, रिक्त समुच्चय बोलोगे। ओके, आप बोलोगे इसको नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट आप बोलोगे। कैसे, क्योंकि x एक क्या है, प्राकृत संख्या है। अब 1 से 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं होती, 1 से 2 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती, तो आप इसको लिखोगे या तो आप मंजिला ब्रैकेट लिख दोगे या फिर आप बोलोगे इसको फाइव लिख दोगे। ओके, इस प्रकार से इसको डिफाइन किया जाता है। बात करेंगे कि रिक्त जो समुच्चय होते हैं उसको दोस्तों अपन फाइव से डिनोटेड करते हैं, आपको लिखना है। और एक इसको या फिर इस प्रकार से भी अपन इसको डिनोटेड करते हैं। ओके, 1 से 2 के मध्य कोई भी अपने पास प्राकृत संख्या नहीं है। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। ओके, एम्प्टी सेट का जो एग्जाम्पल है वो काफी बार पूछा जाता है ये चीजें। तो मान लीजिए बी एक्स इक्वल टू एक्स की स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक्स क्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके दोस्तों, एक्स कैसे है, एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता है इसका जो सॉल्यूशन होगा रियल नंबर में बनेगा, परिमेय संख्या में इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, ये क्या है, एक रिक्त समुच्चय है क्योंकि परिमेय मान इसको कोई भी संतुष्ट नहीं करता। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, ये है एक्स और एक्स की स्क्वायर इक्वल टू 4, जहां पर एक्स क्या है, विषम है। ओके, एक्स क्या है, एक विषम है, एक्स क्या है, एक विषम है। अब देखो दोस्तों, इसको इसका सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता है। ओके, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, जहां पर एक्स बोल रहा है ये विषम होगा, कभी होगा ही नहीं, तो आप लिखोगे फाइव होगा या फिर ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। बात करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। ओके, जानते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट या फिर इनफाइनाइट सेट, आप हिंदी में बोलते हो उसको परिमित और अपरिमित समुच्चय। ओके, हिंदी में बोलते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय। दोस्तों जानते हैं परिमित और अपरिमित के बारे में। ओके, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा 1 2 3 4 5। ओके दोस्तों, और मैंने एक एग्जाम्पल लिखा b इक्वल टू ए बी सी डी ई जी। ओके दोस्तों, फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट का मतलब क्या हो, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर उसमें इनफाइनाइट है तो आप बोलोगे ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। समझ गए होंगे दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एन ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 है। एन ऑफ बी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 1 2 3 4 5 6। ओके, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। ओके, इस प्रकार से अगर कई एग्जांपल ऐसे होते हैं जहां पर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फिक्स नहीं दे रखे होते, तो आप उसको बोलते हैं। ओके, इस प्रकार से आपको कोई भी एग्जांपल हो जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं है, ए इक्वल टू आपको बोल दे अगर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से 3 बार अगर डॉट बोल दे आपको, तो हमें पता नहीं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसके अंदर। ओके, इस प्रकार से फाइनाइट समुच्चय है। या फिर आपको बोल दे कि विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष। ओके, विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष। या फिर आपको बोल दे ओके, इस प्रकार से आपको काउंटिंग आप नहीं कर पाओ, उसको आप बोलते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। आप समझ गए होंगे इस प्रकार से। अब आपको डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन फाइनाइट और इनफाइनाइट की। ओके, परिमित और अपरिमित की अपन डेफिनेशन लिखते हैं। तो परिमित क्या होगा, समुच्चय की संख्या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय में आप लिखोगे जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसको बोलते हैं दोस्तों परिमित। और जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती उसे बोलते हैं अपरिमित। ओके, उसे बोलते हैं अपरिमित। अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती। ओके, निश्चित नहीं होती, उस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, अब बात करेंगे जैसे कि अपन इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, कौन सा परिमित है कौन सा अपरिमित है। जैसे आपको बोलूं सप्ताह के दिनों का समुच्चय,
सप्ताह के दिनों का जो समुच्चय है दोस्तों ये एक परिमित है। ओके, परिमित है, इसको आप बोलोगे परिमित। उसके बाद में बात करेंगे ये कैसा है, परिमित है। उसके बाद में अपन बात करेंगे, अगर आपको मैं ऐसे बोलूं कि एक्स की स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, ये हमारी एक इक्वेशन है, इसको मान लीजिए ए नाम दे दिए, भी कुछ भी अपन दे सकते हैं ना। तो एक्स इक्वल टू क्या सोल्यूशन आएगा, प्लस माइनस 4 आएगा। ओके, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4, वो भी क्या है, एक परिमित है। हमें पता है इसकी दो ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में दोस्तों लिखते हैं किसी रेखा पर स्थित, किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय है, किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय है वो दोस्तों अपरिमित है। ओके, रेखा पर कितने भी बिंदु हो सकते हैं, वो कैसा है दोस्तों, अपरिमित है। बात करते हैं इसके बाद में। अब बात आती है, देखो परिमित और अपरिमित में अब बात आती है कि अगर आपके सामने अपरिमित होता है तो आप उसको किस प्रकार से लिखोगे। ओके, ये तो हमने परिमित और अपरिमित की बात कर ली। जैसे दोस्तों अगर आपके पास, अगर आपको बोले प्राकृत संख्याओं का आपको समुच्चय लिखना है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ओके, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो दोस्तों आपको पता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय होता है। आपको लिखना है 1 2 3। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, क्योंकि परिमित होता है तो आप दोस्तों कोमा के द्वारा सेपरेट करके उसको मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, इसको भी आपको मंझले ब्रैकेट के अंदर देखो लिखना होता है। लेकिन किस प्रकार से, आपको 1 2 3 तीन प्रकार की आपको डॉट लगाना होता है। मैंने आपको ये लिख दिया। ओके, यहाँ पर आपको 3 डॉट लगाना होता है, इसका मतलब होता है एंड सो ऑन, इस प्रकार से। ओके, विषम प्राकृत संख्याओं का भी आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो 1 3 5 7, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद में दोस्तों जानते हैं कि परिमित कौन सा है और अपरिमित कौन सा है, उसके अपन कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। ओके, परिमित और अपरिमित के अपन एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि मैं जो पहला एग्जाम्पल लिखता हूँ, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, एक्स बिलोंग टू एन और एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, इसमें हमें बताना है परिमित और अपरिमित कौन सा है। हमें पता है इसके दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, 1 और 2। दोस्तों ये कैसा है, परिमित है। ओके, ये परिमित है। अपन दोस्तों बेसिक से लेके चल रहे हैं, उसके बाद में अपन और क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में सेकंड जो एग्जाम्पल है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स की स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स की स्क्वायर इक्वल टू 4। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, ये भी कैसा है, अपना परिमित है। तीसरे नंबर का जो एग्जाम्पल है वो है एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2x माइनस 1। ये दोस्तों देखो यहाँ से क्या होगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से होगा x इक्वल टू 1/2। अब आपको पता है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेना था हमें, तो ये क्या होगा, 5 होगा। ओके, 5 भी क्या होता है, एक परिमित होता है। ओके, 5 भी एक क्या होता है, परिमित होता है। उसके बाद में और एक अपन एग्जाम्पल लेंगे, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और एक्स जो है वो विषम है। एक्स क्या है, विषम है, वो दोस्तों अपरिमित होता है। ओके, वो क्या होता है, अपरिमित, क्योंकि विषम बोल रखा है, अन बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, मतलब इनफाइनाइट बनेगा वो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या होगा, अपरिमित होगा। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, अगला जो सेट है हमारा वो क्या है, इक्वल सेट। इक्वल सेट जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं समान समान समुच्चय। इक्वल सेट को अपन हिंदी में बोलते हैं इक्वल सेट या फिर समान समुच्चय। दोस्तों इक्वल सेट या समान समुच्चय का मतलब क्या है, ए और बी के अंदर दोनों क्या होने चाहिए, सेम सेम एलिमेंट होने चाहिए। ओके, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इक्वल समुच्चय की, दो समुच्चय ए और बी, दो समुच्चय ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव, यदि ए का
ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो। ओके दोस्तों, दो समुच्चय हमने ए और बी ले लिया और ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव हो और बी का जो प्रत्येक अवयव है वो ए का अवयव हो, तो इसे बोलते हैं दोस्तों इक्वल सेट, इसको बोला जाता है। इसको आप लिखोगे, इसको आप कैसे लिखोगे, ए इक्वल टू बी। अगर ए का अवयव बी के बराबर नहीं है, बी का अवयव ए के बराबर नहीं है दोस्तों, इसको बोलते हो आप ए नॉट इक्वल बी। ओके दोस्तों, ए नॉट इक्वल बी आपको लिखना होता है। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। जैसे कि आपने लिखा 1 2 3 और आपने इस प्रकार का एक एग्जाम्पल लिखा है, इसको सेट नाम दे दिया ए। ओके, सेट ए है। और सेट बी में दोस्तों आपने लिखा 3 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया। ओके, तो दोस्तों हम यहाँ पर देख पाते हैं ये इक्वल सेट है। कैसे इक्वल सेट है कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है। जैसे 1 है ए में है, 1 बी में भी है, 2 ए में है, 2 बी में भी है, 3 ए में है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है 4। ओके, तो ए इक्वल टू बी अपन इसको लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एग्जाम्पल 2 नंबर लू, ओके, 2 नंबर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है ए क्या है, 6 से कम, 6 से कम अभाज्य संख्याएं हैं। ओके दोस्तों, 6 से कम, एक तो ए क्या है, 6 से कम अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों। और बी मैंने क्या लिखा है, बी 30 के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय हैं। 30 के अभाज्य के गुणनखंडों का समुच्चय है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से बी क्या है, 30 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय। आपको पता है 6 से कम अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है, 2 होती है, 3 होती है, अभाज्य बतानी है अपने को, और 5 होती है। ओके दोस्तों, 2 3 5 जो कि 6 से कम अभाज्य संख्याएं होती है। अब बात करेंगे 30 को अभाज्य के गुणनखंडों का समुच्चय बताना। ओके, तो 30 में एक तो अगर 2 होता है, 3 होता है और 5, 5 या 15, 15 दूनी 30। ओके दोस्तों, इस प्रकार से इसको अगर लिखना हो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अगर 30 को लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। दोस्तों इस प्रकार से इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 5 है। तो दोस्तों यहाँ से ए इक्वल टू बी हमारा एक इक्वल सेट में बन गया। ओके दोस्तों, इस प्रकार से बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है आपको बताना है, मान लीजिए हमारे पास x इक्वल टू अपने को क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है हमें, x क्या है, ALLOY, इस प्रकार का हमें क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है। b दोस्तों किस प्रकार का सेट है, b हमें इस प्रकार का सेट दे रखा है LOYAL। ओके दोस्तों, LOYAL इस प्रकार का हमें समुच्चय दे रखा है। ओके, हमें बताना है कि क्या ये इक्वल सेट है या नहीं है। ओके, ALLOY और सेकंड पे अंदर क्या है, LOYAL। ओके, इक्वल सेट है या नहीं है दोस्तों। यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, फिर L। आपको पता है सेट बिल्डर थ्योरम के अंदर हमने, रोस्टर फॉर्म के अंदर हमने देखा था कि जब 2 बार लिखा हो तो उसको सिंगल बार इसको लिखा जाता है, क्योंकि 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर क्या है, ए है, एल है, ओ है और वाई है। उसी प्रकार से दोस्तों अपने को यहाँ पर भी इसको लिखना है, एल है, फिर ओ है, फिर वाई है, फिर ए है। ओके दोस्तों, यहाँ पर ए है, इसमें भी ए है, इसमें एल है, इसमें भी एल है, इसमें ओ दे रखा है, इसमें वाई है। इस प्रकार से हमने जाना दोस्तों कि एक्स जो है वो बी के इक्वल है। ओके दोस्तों, एक्स किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ओके, और अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों वो है ए इक्वल टू हमें दे रखा है एन बिलोंग टू पूर्णांक तथा एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। इस प्रकार से दोस्तों बी जो हमें बता रखा है वो क्या है, एक्स है, और एक्स किससे बिलोंग है, रियल नंबर से। एक्स किससे बिलोंग है, रियल नंबर से, तथा एक्स की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू दोस्तों 0। हमें जो ये है दे रखा है, x कैसा है,
एन एक्स बिलोंग्स टू जेड है और एक्स की स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है और एक्स बिलोंग्स टू आर है तथा एक्स की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू दोस्तों 0 हमें दे रखा है। आपको बताना है दोस्तों एन बिलोंग टू अगर जेड होता है तो इसके कितने सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैंने 0 रखा, तो जेड 0 बिलोंग टू जेड है, 1 बिलोंग टू जेड है, 2 बिलोंग टू जेड है, जो कि इसके इक्वल आते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने रखा 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने रखा 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ कर लेते हैं। ए के लिए अपन लिखते हैं यहाँ पर ए के अंदर कैसे कैसे एलिमेंट है। 0 रखा हमने, 0 इसके अंदर है। फिर हमने 1 की स्क्वायर की 1, वो भी लेस देन इक्वल टू 4 है। फिर हमने 2 का स्क्वायर किया 4, वो भी इक्वल है इसके। इसी प्रकार से दोस्तों -1 रखा, तो -1 का होल स्क्वायर करूंगा तो वो भी आएगा और एक करेंगे -2। इस प्रकार से इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। दोस्तों इसी प्रकार से हमने अगर बी के अंदर देखा एक्स की स्क्वायर माइनस 3x, एक्स की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ से लिखेंगे एक्स की स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ से दोस्तों x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, यहाँ से होगा x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, यहाँ से आएगा 2 और 1, यहाँ से दोस्तों क्या आएगा x इक्वल टू 2 और 1 आएगा। तो दोस्तों अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, लेकिन 1 नहीं है, -1 नहीं है, 2 नहीं है, 0 नहीं है, सॉरी 0 नहीं है, -1 नहीं है, 2 नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि ये इक्वल सेट नहीं है। ओके, इक्वल सेट नहीं है, इक्वल नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अपने ने बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर जाना, जो कि बात कर चुके हैं हम सेट के ऊपर। ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट था। इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाला मेरा जो नया नोटिफिकेशन जो वेल है वो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।